आजाद कश्मीर इंतखाबात पहले मरहले में नून लीग ने 6 और पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन के 13 में से 9 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा को मौसूल हो गए। हल्का LA1 से नून लीग के अजहर सादिक, LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार, LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर, LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक कामयाब, LA9 से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम और LA12 से नून लीग के रियासत खान जीत गए। हल्का LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद और LA3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान ने कामयाबी समेटी। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने फतह हासिल की। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, वो उस हुकूमत को वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज को एड्रेस कर सके। बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। कहा, इलेक्शन अभी से मुतनाज़े हो चुके, इंतखाबी अमल शफाफ होना इंतहाई जरूरी है। मुतनाज़े मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। चाहते हैं आने वाली असम्बली अहम तरीन फैसले करे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मसला जिस तरह हल होना चाहिए था नहीं हो सका। आजाद कश्मीर के अवाम को उतने ही हुकूक मिलने चाहिए जितने पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। चेयरमैन PP का नून लीग पर कारकुन के कत्ल का इल्जाम। मेरा ख्याल है कि वो 10 अगस्त तक इसको नहीं मानेंगे और शायद उनको सियासी तौर पे ये बात सूट करे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और इसको वो तस्लीम करें। बिलावल भुट्टो जानते हैं आजाद कश्मीर का इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, लेकिन 10 अगस्त तक नताइज नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, 11 सीटें हमारी जेब में हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। आजाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अपने साथ किसी और जमात को मिलाना पड़ा तो मिलाएंगे। इलेक्शन में जांबाज कारकुन किस पार्टी का है अभी कंफर्म नहीं। मुजाहिरीन ने मुजफ्फराबाद का रुख किया तो रोकेंगे। मुस्लिम लीग नून को पहले मरहले में वाज़ेह बरतरी हासिल। शफाफ इंतखाबी अमल में सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि नताइज मुस्लिम लीग नून के नजरिए की फतह है। अवाम ने साबित किया वो मनफी सियासत के बजाय कारकर्दगी और इस्तेहकाम पर यकीन रखते हैं। कश्मीर के अवाम ने मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने साबित किया तब्दीली वोट की ताकत से ही आ सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अच्छे माहौल में इलेक्शन हुए, अवाम ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लिया। नून लीग ने जो बसें और मोबाइल अस्पताल मंगवाए थे उनको जब्त कर लिया गया। कोई फायदा नहीं है 1 रुपया कम करने का, ये बहुत महंगाई कर दी है। जब बढ़ाने का टाइम आया तो फिर 150 रुपए एक साथ बढ़ा देते, जब कम करने का टाइम आया तो 1 रुपया, ये कोई बात हुई? उन्होंने तो मतलब अपना सिस्टम तो सीधा किया हुआ है, मगर गरीब आदमी परेशान है। अगर आलमी मंडी में जो है वो कमी आती है तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए आवाम को खातिर खवा रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता, अवाम का पारा हाई। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद रिलीफ क्यों नहीं? सरकार कीमतें बढ़ाते वक्त तो बेलगाम हो जाती है, गरीब का किसी को एहसास नहीं। शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गया। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर गौर। सिक्योरिटी पार्टनरशिप और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। बाहमी ताउन और शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। 2 तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। कतरी वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना है कि फरीकैन अहम दो तरफा फैसलों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, दिफाई और इक्तसादी ताउन के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियत को उजागर किया। कहा, ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फरोग देना है। अमेरिकी वफ्द इलाकाई और मुआशरी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरफ। You can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. We'll see how it turns out. You know, we're having good talks, so we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen, and if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। कहा, तेहरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है, पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसों ने हमले रोकने पर जोर दिया। ईरान के पास मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम, डील या तो जल्द होगी या फिर नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी हमले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है, मजीद भी हासिल करना चाहते हैं। जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए ईरान का मुंजमद फंड इस्तेमाल करेंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की वार्निंग। कहा, जंग के दौरान दुश्मन ने जानबूझकर ईरानी सनतों को निशाना बनाया। ईरान की हिकमत अमली इलाकाई और बैन अल-अक़वामी शराकतदारी को फरोग देना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुमलिकत के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। इश्तियाल अंगेज इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अमन व खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात का ऐलान। विफाकी वुज़रा का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। मॉनसून इक़दामात पर ब्रीफिंग। माहौलियाती तब्दीलियों से फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ गए। अमवात सैलाब नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से हुई। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। राना तनवीर ने कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। भारत की आबी जारहियत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कबीरवाला में हेड सिधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। लियाकतपुर से इनखला जारी। सैलाबी रेले से झंग के नशेबी इलाके मुतासिर। ननकाना साहब में दरियाए रावी के कटाव से 40 खानदान बेघर। दरिया किनारे आबाद मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। स्कर्दू गिलगित रोड पर बारिशों से मुतासिर। हरामोश पुल की बहाली का काम मुकम्मल। हंगामी बुनियादों पर तामीर नौ के बाद हर किस्म की गाड़ियों की आमदरफ्त बिला तातुल जारी। तर्जुमान NHA के मुताबिक विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुज़िश्ता रोज पुल की बहाली के कामों का जायजा लिया था। उनकी हिदायत के मुताबिक फौरी काम मुकम्मल किया गया। लाड़काना और खैरपुर में अफसोसनाक वाकयात। 7 बच्चे डूब कर जाम बहा। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट के करीब 4 बहन भाई खेलते हुए नहर में डूब गए। अहले खाना गम से निढाल। लाड़काना में 3 बच्चियां तालाब में नहाते हुए डूब गईं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। एक पुलिस एहलकार शहीद। हलाक मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। मज़ीद तहकीकात जारी। हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन। दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की शरह सबसे ज्यादा।
तकरीबन 98 लाख मरीज, सालाना 31,000 अमवात। गैर महफूज सिरिंजें, इंतकाल खून और गैर मियारी दंदान साजी के मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह। 2030 से हेपेटाइटिस सी के खात्मे का हदफ हासिल करेंगे, वजीर आजम का पैगाम। इसराइल, लेबनान और अमेरिका के मुज़ाकरात 4 से 6 अगस्त तक रोम में होंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की दोबारा तैनाती, सरहदी तनाज़ात पर बातचीत मुतवक्के। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। ट्रंप इंतजामिया का सैफ अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहिदे की हिमायत का अयादा। ट्रोबा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की दूसरी इनिंग्स में 126 रन पर 7 विकेटें गिर गई। मेजबान टीम को 155 रन की मजमूई बरतरी हासिल। खुर्रम शहजाद के 2, मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। वेस्टइंडीज की बरतरी खत्म ना कर सके। 282 रन पर पूरी टीम आउट। आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 83 रन पर गिर गईं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 20 से बढ़ाकर 24 करने पर गौर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टीमों की तादाद 2030 या 32 के इवेंट में बढ़ाई जा सकती है। दिफाई चैंपियन कनाडा की लैला फर्नांडिस का वाशिंगटन ओपन में फातिहाना आगाज। पोलैंड की मैग्डा लिनियट को 6-1 और 6-4 से हरा दिया। मेंस सिंगल्स में अमेरिका के टेलर फर्टिज ने बेल्जियम के खिलाड़ी को शिकस्त दी।